आज़ादी का 80वां जश्न आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम सभी लोगों ने पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का जश्न मनाया। भारतीय किसान यूनियन भानु व मैं नरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव के तरफ से समस्त देशवासियों को आज़ादी का जश्न की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज मैंने लाल किले के प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण मैंने सुना। भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 का सपना दिखाया। अफसोस इस बात का है कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो हम देशवासियों को देश के प्रधानमंत्री ने सपना दिखाया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो विदेशी बैंकों में जो भारतीयों का पैसा जमा है उसे हम निश्चित तौर से लाएंगे और हर भारतीयों के खाते में 15-15 लाख जाएंगे। ये सपना तो कुछ समझ में आया, लेकिन 2047 का सपना जो आप सजा सपना वो होना चाहिए जो हमारे साथ हो, जो हम कर सकें। 47 तक क्या देश के प्रधानमंत्री दुनिया में रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी रहेगी? इसकी कोई गारंटी है? तो इस तरह के बयानबाजी को मैं पूरे जिम्मेदाराना के साथ कहूँगा कि देश की जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैंने कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी का भी वक्तव्य सुना। भाषण आज दे रहे थे, हंस रहे थे जैसे कोई जोकर हंसता हो। आज देश की आज़ादी की विषय था, इतना कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ। हंस हंस के बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जो है इस काम को देश की जनता की खुशहाली का कोई काम नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी फ्रॉड है। मुझे लगता है कि जब आपको मौका मिला था कांग्रेस को तो आपने क्यों नहीं ये काम किया? जब आपने काम नहीं किया और आज देश के प्रधानमंत्री वर्तमान के हैं और वो काम कर रहे हैं तो उनको काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और जैसे कर रहे हैं वैसे स्वीकार भी करिए। लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के इस जश्न पे भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से क्या यह बात भूल गए बताना कि विदेशों में भारत के राजनेताओं का अकल्पित धन जमा है, उसे मैं लाऊंगा। वो पैसा इतना बड़ा पैसा है कि अगर देश के राजनेताओं का, देश के लोगों का जो पैसा विदेशों में जमा है अगर वो आ जाए तो भारतवर्ष का हर व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे बहुत ही अफसोस और पीड़ा है और पूरे देशवासियों को भी इसकी पीड़ा है कि ये देश के राजनेता निश्चित तौर से भारत की जनता को कहीं न कहीं से धोखा देने का ही काम कर रहे हैं। चाहे वो पक्ष के सांसद हों, चाहे विपक्ष के सांसद हों, जो भी हुक्मरान हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग भारत की जनता के साथ कोई भी न्याय करने की इनकी मंशा नहीं है। साथ ही देश के राजनेताओं को उन शहीदों पे थोड़ा सा भी तरस नहीं है। 7 लाख से ऊपर जो शहीद हुए, क्या कभी आपने उनके परिवारजनों की खोज किया?
कभी पता किया? अरे जब आपने यही नहीं कर पाए तो बाकी आपसे जनता क्या उम्मीद करेगी? जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी को चूमा, उनके परिवार को आपने खंगालने की कभी कोशिश नहीं किया। आज़ादी के 80 साल हो गए, मस्ती मारे जा रहे हो, जनता को भाषण सुनाए जा रहे हो, लोरियां सुनाए जा रहे हो और जनता की हालत खराब होती जा रही है। देश का नेता जनता को गरीब बता बता के अपने अमीर बनता जा रहा है और जनता दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में धंसता चला जा रहा है। आप नई नई स्कीमें लाते हैं, पुरानी स्कीमों पे पानी फेर देते हैं। पता चलता है कि आप लोगों की नीयत साफ़ नहीं है। इसलिए यह आज़ादी का जश्न, हमारे जो वीर शहीद हैं उनकी आत्माएं जब इन नेताओं के भाषण को सुनते होंगे तो जो अपने स्वर्ग से भी वो शर्माते होंगे कि ये कैसे देश की जनता है, ये कैसे देश के राजनेता हैं जिनको बागडोर हमने फांसी पे झूल करके इनको देश की बागडोर दिया, ये कर क्या रहे हैं। इसलिए आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर से पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाया आज, और आने वाले समय में भी फिर 15 अगस्त आएगा, फिर 26 जनवरी आएगी। उसी लाल किले से लंबे चौड़े भाषण होंगे और जनता ठगी की ठगी रह जाएगी। आज़ादी के बाद यही तो हुआ, यही तो हो रहा है और भविष्य में भी इससे ज़्यादा उम्मीद देश के राजनेताओं से नहीं की जा सकती है। देश भगवान भरोसे चल रहा है। देश भगवान की कृपा से ही देश की जनता को रोटी मिल रही है, व्यवस्था मिल रही है। बाकी इन देश के नेताओं को कुछ करना नहीं है। अभी इन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। 1 करोड़ से ऊपर तमाम विभागों में जगह रिक्त है। उन रिक्त स्थानों को तो पहले भर लो, फिर नए नौकरी की बात करो। लेकिन लेना देना तो कुछ है नहीं। देश की जनता को बहलाना फुसलाना यही राजनेताओं का काम है। इसलिए मैं इस 15 अगस्त की आज़ादी को मैं आज़ादी नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये देश से अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन आज़ादी के बाद काले अंग्रेज हमारे भारत की जनता के ऊपर गुलामों की मानसिकता को लादे हुए हैं। आप कहते हो मानसिक आतंकवाद, ये जितने आतंकवाद हैं ये कहीं न कहीं से राजनेताओं के पल्लुओं में पल रहे हैं। देश के राजनेता हैं वही सच्चे में तथा कथित नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर से वो कहीं न कहीं से आतंकवाद और अलगाववाद और देश के अंदर हिंसात्मक क्रियाकलाप करने में आतुर हैं। और निश्चित तौर से हमारा देश आज अलग परिस्थितियों में जा रहा है। बहुत ज़रूरत है सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, सुखदेव जी की, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे लोगों की देश में अब पुनः ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि यह आज़ादी की लड़ाई अधूरी है। अभी ये पूर्णतया हमको आज़ादी नहीं मिल पाई है। अंग्रेज़ों के जो काले कानून हैं वो भी अभी हमारे सर पे हैं। हम कैसे मान लें कि देश हमारा आज़ाद हो गया? यह एक सवाल आपके सामने छोड़े जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।